के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। मेरे सुंदर साथ जी धाम धनी की अपार मेहर से हम सभी सुंदर साथ फिर से एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर साथ जी भले 6 दिन जुदागी के बाद भी एक दूसरे से मुलाकात होता है तो भी बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। सुंदर साथ जी आइए सुंदर साथ जी धाम धनी की मेहर से थोड़ा सा धाम धनी की वाणी का हम चिंतन करेंगे। वंदो सदगुरु चरण को करूं सब प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे हुक्म महमत मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक। इश्क रब्द वाहिदत में हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। हक महबूब के जवाब। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। राम जी सुंदर साथ जी ईश्वर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी श्रृंगार ग्रंथ के इस अंतिम प्रकरण में पहचान करा रहे हैं। वास्तव में धाम धनी ने इस खेल के माध्यम से हम पर कितनी मेहर की है। इस खेल के माध्यम से परम धाम में तो चलो पल पल राज्य भी हमें रिझाते हैं, हम भी राज्य को रिझाते हैं, लेकिन ये खेल ऐसा एक माध्यम था जिसमें हम राज्य को यहाँ पर आशिक वास्तव में नहीं बन सके, लेकिन इस खेल के माध्यम से राज्य महाराज ने किस प्रकार से अनेक प्रकार का सुख प्रदान किया, अपना प्रेम प्रदान किया और हमें रिझाया। राज्य का ये इस प्रकरण में स्पष्टीकरण है कि आत्माओं को कितना सुख प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ इस खेल के माध्यम से। कुछ हमने अब तक देख लिया होगा, कुछ देखना बाकी भी होगा। कुछ बातें प्राणनाथ जी के समय में भी घटित हो चुकी हैं और यहाँ पर भी पुनः घटित हो रही हैं ब्रह्म आत्माओं के ऊपर। तो जैसा कि हमने पहले भी कई जगह प्रकरणों में देखा था, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। आशिक देखिए माशूक बनना सरल है, इजी है। कोई हमको रिझाए, कोई हमारे पीछे पीछे पड़े रहे, हमको रिझाने के लिए प्रयास करता रहे लगातार। संसार में दिखे दुनिया वालों को रिझाते रिझाते जीवन गुजर जाता है, कोई प्रसन्न ही नहीं होता है। सगे संबंधी परिवार सबको खुश करने के चक्कर में सारा जीवन गुजर जाता है। तभी सोचते हैं हमको भी तो कोई हो जाए, हमको भी तो कोई सच्चा प्यार करने वाला हो। राज्य महाराज के सिवा कौन है सुंदर साथ जी? आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। आशिक क्यों है? परम धाम में तुम अंगना माशुक, तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक। सभी आशिक हैं, सभी माशुक हैं। इस खेल में विशेष रूप से ये बात आती है। और जो परम धाम में कारण बना था इश्क रब्द, इश्क रब्द खिलवत में हक उलट हुए आशिक। इश्क रब्द में हमने कहा था कि हम आशिक हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि
यहाँ पर हम आशिक नहीं, राज्य आशिक सिद्ध हो जाते हैं। तो चौपाइयों में बताएंगे किस प्रकार से राज्य हमारे आशिक हैं, किस प्रकार से हमें पल पल वो रिझा रहे हैं। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, हर पल हमदनी चाहते हैं कि मेरी आत्मा को सुख प्राप्त हो, कैसे मैं आनंद प्रदान करूं, कैसे उनको मैं प्यार करूं, कैसे लाड लड़ाऊं। हर पल राज्य के दिल में यही विचार रहता है। और संसार में भी देखिए, आप जिसको प्यार करते हैं उसे सुख प्रदान करने का प्रयास करते हैं। खास तौर पे बच्चों का उदाहरण सबसे ज्यादा है। तो माता पिता बच्चे से बहुत प्यार करते हैं यदि, तो बच्चे को हर पल उनका चिंता लगा रहता है, कैसे सुख प्रदान करें, कैसे भविष्य उसका सुखमय हो। तो ये आशिक का एक स्वभाव है इसमें। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, राज्य महाराज हर पल चाहते हैं कि हम सुखी रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सांसारिक मायावी भौतिक सुखों में हमको डुबा दे। आवश्यकता के अनुसार संसार की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, लेकिन राज्य को शाश्वत सुख देना चाहते हैं। दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले बस। दुख के संसार में सुख कैसे ले रहे हैं? दुख के संसार में भौतिक सुख में भौतिक सुख प्राप्त करना चाहेंगे, तब क्या होगा? यहाँ पर दुख होगा, उसका परिणाम। भोग का परिणाम रोग होता है, भोग का परिणाम रोग दुख अशांति होता है। लेकिन यदि हम संयमित जीवन जिए, राज्य का विरह वैराग्य दिल में लेकर राज्य के ही चिंतन ध्यान में सुंदर साथ की सेवा में समर्पित हो जाए, जैसे कि पन्ना जी में सुंदर साथ दिन रात समर्पित थे 11 साल तक के अष्टपहर की लीला में हमने देखा है कि पल सुंदर साथ का सेवा में, वाणी में, चितवन में, परम धाम के वर्णन में, परम धाम के चितवन में, चिंतन में, ध्यान में, उसी में बीत रहा था। तो इसी प्रकार क्या होगा कि संसार शारीरिक मानसिक दुख हमारे कम हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। संसार से आशा तृष्णा लगाएंगे तो मानसिक दुख होगा, भोग भोग से रोग यानी शारीरिक दुख होगा। लेकिन संयमित जीवन से और वैराग्य विरह से क्या होगा कि शारीरिक मानसिक दुख दूर हो जाएगा और परम धाम का सुख हमें प्राप्त होने लगेगा। राज्य तो हमको चाहते हैं कि शाश्वत सुख प्रदान करें, लेकिन क्या होता है सुंदर साथ जी, हम यदि फिर दुख को दौड़त वाली स्थिति है, बड़ी वृत्त में छुपाई आता है, फिर दुख को दौड़त जो घर का नहीं स्वाद। बार बार मायावी सुखों की पाने के लिए ही इच्छा करते हैं, संसारिक सुखों को पाने का ही प्रयास करते हैं। राज्य का सुख तो फ्री में मिल जाए, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के मिल जाए, ऐसा इच्छा रहता है हमारा, या थोड़े से प्रयास में मिल जाए। हम देखें संसारिक सुख के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, बचपन से लेकर के कितने साल, 25-30 साल तक पढ़ाई करते रहना पड़ता है। उसके बाद नौकरी करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो नौकरी करके पैसे कमा रहा है वो तो सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन अपने परिवार वालों को सुख प्रदान करना चाहता है। लेकिन बैठे बैठाए परिवार वालों को भी सुख ज्यादा प्राप्त होने से बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, इस वाणी के द्वारा हम धनी मत अनेक प्रकार से परम धाम का प्रेम और आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो विस्तार से परम धाम का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, परम धाम का प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? परम धाम के लीलाओं का, स्वरूपों का ध्यान चिंतन करने से। और वही कर रहे हैं राज जी महाराज, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ले आए। अब हम चाहते हैं कि वाणी भी ना पढ़े, चिंतन ध्यान भी ना करें, शॉर्टकट चाहिए सबको, कोई जादू से आपको परम धाम का अनुभव करा दे। लेकिन सुंदर साथ जी, ये जादू कम नहीं है। जो ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है परम धाम का, जर्रे जर्रे का, एक एक पक्ष का, एक एक गली का, रंग महल के एक एक भवन, एक एक हवेली और वनों का फूल बाग, नूर बाग, अनुबंध सारा, एक एक ऐसे जो है सैकड़ों स्थान है लीला विहार के, सारा वर्णन किया गया है। यही तो इसको उपजाने का उपाय है ना। तुमको इसको पुजावने करूं सो अब उपाय। तो अनेक प्रकार का उपाय
परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में किया है। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। मैंने धर्म ग्रंथों में भी कहा खुदा आशिक है, मोहम्मद माशूक है, श्यामा जी माशूक है, और सखियां ब्रह्मात्माएं भी इसी तरह से माशूक हो जाते हैं। माशूक कर लिखे तुमको सो भी लिए न तुमको, उन कथनों को भी तुम नहीं समझ सके, कह रहे। और हमारी संसारिक दृष्टि से हमेशा से शिकायत रहती है कि राज्य ने हमको दुख दे दिया या राज्य हमारे पर कृपा नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण शुक्राना का प्रकरण, मेहर सागर, ये लगभग थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, इनका भाव लगभग मिलता जुलता ही है। तुम जो अरवाहें अर्थ की सात हक जात निस्बत, तुम जो परम धाम की परमात्माएं हो, जो कि राज्य के साथ सात हक, राज्य के साथ उसके साथ में प्रेम लीला विहार करते हैं, आनंद में पल पल वहां पर बीतता है धामधनी के साथ में। राज्य के ही हक जात है, राज्य के ही स्वरूप है, निस्बत अर्थात राज्य के ही आत्मिक संबंध है, वही हमारा दिव्य परिवार है। सुंदर साथी, बीच खिलवत है परम धाम की हमारी दोस्ती सुंदर, बीच खिलवत के वहदत, वहाँ परम धाम में जो कि स्वलीला अद्वैत, बीच खिलवत के वहदत, दोस्ती हक की हमेश की। दोस्ती का मतलब क्या है? प्रेम। हमारा प्रेम अनादिकालीन है, प्रीतम अक्षराति श्री राज जी के साथ में अनादिकाल से है। राज जी हमसे प्रेम करते हैं, हमें रिझाते हैं, हम राज्य को प्रेम करते हैं, हम भी राज्य को रिझाते हैं। राज्य के स्वरूप से, राज्य की बातों से, राज्य के साथ में लीला विहारों के स्पर्श से हमें आनंद होता है, सखियों का आनंद होता है। तो सखियों के स्वरूप से, सखियों की बातों से राज्य को भी प्रेम रूपी शरबत या प्रेम रूपी शराब प्राप्त होता है। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर, तो परम धाम के प्रेम और आनंदमय लीलाएं संसार में आकर के सुंदर साथ जी परम धाम के संबंध को हम भूल गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम फ्री में मिले तो हम, या कम मेहनत में मिल जाए तो ठीक है, ज्यादा मेहनत कौन करे, संसार से ही फुर्सत नहीं है। सुंदर साथ जी, दोस्ती हमारी वहां से, प्रेम का संबंध हमारा अनादिकालीन है। वो दिव्य परम धाम खिलवत, यानी रंगमहल सिर्फ खिलवत नहीं, पूरा परम धाम ही खिलवत है जी। पूरे परम धाम में आशिक माशूक के सिवा कोई नहीं। वहां जो है वहदत, स्वलीला अद्वैत, जो वृक्ष फल फूल पात, मैंने बताया था पहले चर्चाओं में, जैसे कि जड़ वृक्ष में डाली फल फूल पत्ते, जड़ में जो संबंध होता है, उसी तरह से सभी एक ही स्वरूप है। जो जड़ मूल में सींचे त्यों पहुंचे फल फूल पात, जड़ में पानी देने से डालियां फल फूल पत्तों में पहुंच जाता है। वैसे ही श्यामा जी को जो एक कोई सुख प्राप्त होता है राज्य से, बातों से या स्पर्श से, वो सारा सुख देखने और सुनने मात्र से सखियों को भी प्राप्त हो जाता है तभी। इसके अलावा देखेंगे, जो बात करनी है हक के पहले लेवे महदिल, जो बात राज्य को करना होता है, राज्य पहले अपने दिल में उसको जो भी बात लेते हैं, पीछे वहादत में पसरे, वहादत है ना, स्वलीला अद्वैत संबंध है, सबके अंदर आता है। वो भी ऐसा नहीं सबके अंदर भी नहीं आएगा, जो अक्षर वर्ण से संबंधित बात है वो अक्षर वर्ण के हृदय में आ गया, सखियों के हृदय में वो बात नहीं आएगी। और सखियों के से संबंधित जो बात है वो सखियों के ही हृदय में आएगा, राज्य के हृदय में नहीं आएगा। जैसे मेरे मन में इच्छा हो कि मैं दाया हाथ उठाऊं, तो दाया हाथ ही उठेगा, बाया हाथ नहीं उठेगा। इच्छा करूंगा कि बाया हाथ उठे तो बाया हाथ उठेगा, दाया हाथ नहीं उठेगा। ये हमेशा अनादिकालीन आत्मा परमात्मा का जो प्रेम आनंद का संबंध है, राज्य का जो समाजी के शक्तियों का जो स्वरूप है, सब वहदत कहते हैं इसको, स्वलीलात्मक स्वरूप है। ये बातों ने जो मेरे अर्थ का तो शुद्ध नूर को भी इना है। सुंदर सा जी चुपा इसलिए मैं छांट छाट के कर रहा हूँ, ताकि वाणी का ज्यादा से, इस प्रकरण का ज्यादा से ज्यादा सार आप तक पहुंच सके।
क्योंकि काफी बड़ा प्रकरण है। ये बातों ने जो मेरे अर्थ का सो शुद्ध नूर को बीना है। रंग महल के अंदर जो होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाएं हैं, उसकी पहचान अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है सुंदर साथ जी। इससे पहले नहीं थी, अब इस वाणी के द्वारा खेल के माध्यम से हो रही है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुद अक्षर को नहीं जो किनविद खेली करे। तो मेरी गुज अर्थ जो खिलवत में खिलवत में है, उस खिलवत में अंतःपुर में उस प्रेम और आनंद में लीलाओं में तुम शामिल हो, यानी कि तुम तो मेरी ब्रह्मात्मा हो, तुम उसमें ये भी परम धाम में प्रेम आनंद में लीलाओं में शामिल है, जिसे अक्षर ब्रह्म आज तक न देख सका न देख सकता है। दोस्ती हक हमें इसकी क्यों भुलाई गई मोमिन, हमारा अनादिकालीन आत्मिक संबंध है, क्यों भुलाई गई मोमिन। उसको यहाँ माया में आकर के हम भूल गए, लेकिन राज्य की मेहर तो पल पल हो रही है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। यहाँ पर दिख कितनी बड़ी शोभा की बात, कितनी बड़ी बात। तुम जो रोहे अर्थ की, मेरे अर्थ के तन, तुम परम धाम की आत्माएं हो, मेरे अंग स्वरूपा हृदय स्वरूपा वो ब्रह्मात्माएं हो, जिनके विषय में अक्षर ब्रह्म नहीं जान सका तो त्रिदेवा कहाँ से जानेंगे। उस गुह्य खिलवत, छिपी हुई खिलवत, इसी को वेदों में लिखा है गुह्य प्रजा। अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान। कुरान में और विभिन्न धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सबसे दोस्ती मतलब प्रेम, सबसे पहला प्रेम परमात्मा का अपने आत्माओं के प्रति है, नेक बंदों या मोमिनों के प्रति। खुदा की मोहब्बत, खुदा राज्य महाराज ये संसार के सुंदर सा जी, राज्य महाराज की मेहर यदि ना होती तो हम भी क्या करते सुंदर सा। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे, जब लग भूली नींद में तब लग ना ही दोस्त। शुरू में तो आके भूल गए, अब राज्य महाराज आशिक बन करके यहाँ पर प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे और हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें पहचान करा रहे हैं। इसलिए अव्वल दोस्ती कहा। अव्वल दोस्ती है की लिखी माँ है कुर्बान, पीछे दोस्ती बंधन की। कुरान का शब्द है, कुरान में नेक बंदे कहा गया है, मोमिनों को क्या कहा गया है, नेक बंदे। तो पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान। बाद में हम राज्य की पहचान होने के बाद, राज्य की ही शक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ हम सेवा समर्पण करते हैं या राज्य को याद करते हैं, राज्य का ध्यान करते हैं, लेकिन हम तो बाद में कर रहे हैं ना। पहले राज्य महाराज की दोस्ती, यानी राज्य का पहला प्यार है। राज्य महाराज सर्वप्रथम अपना अपनी मेहर से नवाज रहे हैं, अपने लाड प्यार से नवाज रहे हैं, संसार में अपना हर प्रकार का सुख प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए संसार में, या संसार की बात चल रही है सुंदर साथ जी, परम धाम में दोनों ही आशिक मासूक हैं, सखिया भी आशिक है, राज्य भी आशिक है, दोनों एक दूसरे के आशिक हैं, एक दूसरे के मासूक हैं। यहाँ खेल की बात चल रही है, खेल में जो स्थिति चल रही है संसार में, मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साध। साध का मतलब याद करना नहीं होता सुंदर साथ जी, साध का मतलब होता प्रसन्न करना। एक बार राज्य को रिझा लो, अपने सेवा से, समर्पण से राज्य को याद करके। हर पल राज्य के दिल में चाहत हो, जो काम करो राज्य के उद्देश्य से करो, पूरा प्यार चाहिए सुंदर साथ जी। पार्ट टाइम नहीं चाहिए किसी को भी। संसार में भी कोई जो प्यार चाहता है उसको पूरा प्यार चाहिए होता है, अधूरा प्यार किसी को भी नहीं चाहिए होता। राज्य ने हमें इतना पहचान दिया, जागृत किया, परम धाम का सारा सुख प्रदान किया।
एक करो मोहे साध, एक बार मुझे प्रसन्न कर लो तो मैं 10 बेर में जी जी कहूँ कर कर तुम्हें याद। तो 10 बार में तुम्हारे साथ में जी जी करके तुम्हारे पास मैं घूमूंगा मैं। अर्थात तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। लेकिन एक बार याद करो नहीं है, साध करो। साध का मतलब होता है प्रसन्न कर दो, राज्य खुश हो जाए आपसे, आपके सेवा से समर्पण से खुश हो जाए। संडे टू संडे राज्य प्रसन्न नहीं होने वाले सुंदर साथ जी, दीवाना बनना पड़ता है। समर्पण इंद्रावती के जैसा समर्पण, भविष्य की भी चिंता नहीं करना पड़ता है। और भी लिख्या मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो क्यों कर न देखी इसके। और भी लिखा है ग्रंथों में कि मैं करत तुम्हारी जिक्र, मैंने तुम्हारे विषय में धर्म ग्रंथों में, वाणी में, सभी जगह ब्रह्म आत्माओं की, मोमिनों की महिमा लिखी है, उनकी बड़ाई लिखी है। इसको पढ़ करके हम जो है फिर, अब तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब तो राज्य की महिमा का गान कर रहे हैं ना, तो क्या कर सकते थे। इसलिए पहली जो है, पहला प्यार है राज्य का बड़ा है, इसलिए राज्य महाराज आशिक भी होते हैं। हर सपका बकापट खोल सी आखिर बखत मोमिन। अब ये शोभा राज्य ने प्रदान किया जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। अभाविनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपेण, ब्रह्म रूप मुनि जगत में प्रकट होंगे, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। उसी तरह से कुरान में भी मोमिनों की बड़ी महिमा लिखा है। वो खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे, खुदा से सच्ची मोहब्बत रखने वाले होंगे, उनका दिल खुदा का अर्थ होगा, आदि बहुत सारी बातें लिखी। हर सबका पट खोलती, अखंड परम धाम के दरवाजा खोलेंगे, अर्थात उसका ज्ञान दुनिया में जाहिर करेंगे, अखंड परम धाम का सुख दुनिया में प्रकट करेंगे। तब आखिर आखिरत के समय में ब्रह्मात्माएं मोमिन, पर किससे? साहेब जमाने की मेहर से दिनकर सी बका रोशन, आखिरी जमाने के खाबन इमाम मेहदी साहेब जुमा मेहर से, अर्थात इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिन करती, दिन करना यानी कि उजाला कर देना। जैसे दिन होता है तो सारे संसार में रोशनी हो जाता है ना, सूर्योदय होता है, तो उसी तरह से अखंड परम धाम के ज्ञान का उजाला सारे संसार में करेंगे ब्रह्मात्माएं। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, बका शब्द मुख सबन के, सो इलम सब में गया पसर। सबके मुख में, सारी दुनिया वालों के मुख में आखिरत में क्या होगा? जैसे ही जागृत बुद्धि मिलेगी सभी एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे, सबके मुख में एक ही परमात्मा की बात होगी, एक ही प्राणनाथ का सब जयकारा करेंगे। किया किसने? राज्य ने किया सुंदर साथ जी। राज्य ने एक ही पल में सबको जागृत बुद्धि प्रदान किया, और एक ही पल में सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। जागृत बुद्धि प्राप्त होते ही सबको परमात्मा की पहचान हो जाएगी। लेकिन जाहिरी रूप से किसको शोभा देंगे? कि ब्रह्म आत्माओं ने उनको ज्ञान दिया, ब्रह्म मुनियों ने उनको ज्ञान प्रदान किया। ऐसी शोभा जस्ट लाइक इसे कोई मूवी में हीरो बना देते ना, उस तरह से। और सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ ऑनलाइन है चर्चा सुन रहे हैं, जहां तक संभव हो अपना वीडियो चालू रखेंगे तो अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी। तो बका शब्द मुख सब के, इलम सब में गया पसर, ब्रह्म ज्ञान का सारे जगत में पसारा हो जाएगा। क्योंकि मुक्ति देशी ब्रह्मांड को ब्रह्म आत्म सत, ब्रह्म आत्माएं मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन कैसे? कृपा से नहीं, जादू से नहीं, ब्रह्म ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके जागृत बुद्धि उधर से मिलेगी और इधर से ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, और सारी दुनिया को बस एक एक चुटकी में समझ आते जाएगा। अभी हम जितना भी जोर लगा लें किसी को समझ में आता नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं है उनको, तो कैसे करेंगे? तो हो रहा है सब राज्य की मेहर से। लेकिन शोभा किसको दिया? शोभा सारा ब्रह्मात्मा को प्रदान किया। इस कारण से राज्य महाराज जिस तरह से भी आशिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको इतना बड़ा शोभा प्रदान किया। शब्द फना को ना देवे पेट ने, ऐसा किया बखत रूहो आखिर।
अज्ञान जनित मायावी शब्दों को किसी के हृदय में प्रवेश नहीं करने देंगे। न किसी हृदय में, न किसी स्थान में, कहीं पर भी साकार और निराकार की बात ही नहीं होगी। साकार निराकार से परिशुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा की पहचान सबको हो जाएगी। कैसे होगा? ब्रह्मात्माओं के द्वारा। और अभी भी जो है वैसे तो ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म ज्ञान प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उस समय क्या होगा, जागृत बुद्धि प्राप्त होने के बाद तब उनको समझ में आएगा, और तब वो पश्चाताप भी करेंगे कि ये शुद्ध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। अर्थात ये ज्ञान हमने सुना था, ये ज्ञान हमने सुना तो था पहले, लेकिन हमको विश्वास आया नहीं था। तो जाहिर रूप से ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की शोभा ब्रह्मात्माओं को प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि जादू से कुछ सोचते हैं कि हमारे गुरु की कृपा मात्र हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें होती। सुंदर साथ जी आंखों के सामने, गुरु जी की आंखों के सामने हो आ गए तो अखंड हो गए, ऐसा सभी बातें जो अंधविश्वास की बातें हैं, अंधभक्ति की बातें हैं, अंध परंपरा की बातें हैं। सुंदर साथ जी, व्यक्तिवाद स्थानवाद से किसी का कल्याण नहीं। परमात्मा भी मोक्ष प्रदान करेंगी तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्रदान करेंगे। सुंदर साथ जी, अव्वल कहा इलम ज्यावसी आया, तीन से ज्यादा बेशक। पहले ही कहा था कि आखिरत के समय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा। पहले से ही धर्म ग्रंथों में लिखा था कि वो ब्रह्म ज्ञान आखिरत के समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप लेकर के आएंगे। और वो ब्रह्म ज्ञान जितना कहा था उससे भी विस्तार से, ज्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है परम धाम का, शोभा स्वरूप लीलाओं का। तो नीके लिया मोमिनो आई अर्थ पाई अर्थ मार्फत हक, वहां पर ब्रह्मात्माओं ने अच्छी तरह से, नीचे ने अच्छी तरह से ग्रहण किया। मार्फते ने रंग महल या परम धाम में होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं का ज्ञान अच्छी तरह से समझ लिया ब्रह्मात्माओं ने। इस प्रकार से ये इलम लिए ऐसा होता है, आप बेशक होत हयात। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? आप बेशक होत हयात, स्वयं ही एक तो स्वयं को मुक्त हुआ देखते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है कि हम स्वयं को मुक्त महसूस करते हैं। परम धाम का ज्ञान होने से, पर आत्म का ज्ञान होने से, मैं कौन हूँ, कहाँ पर बैठी हूँ, राज्य महाराज की अंगना हूँ, मूल विलावे में बैठी हूँ, परम धाम मेरा घर है, वो प्रेम और आनंद का धाम है। परम धाम का ज्ञान होने से क्या होता है, अब जन्म मृत्यु की चिंता नहीं रहती है, और शरीर के सुख दुख की चिंता, सफलता सफलता की, भविष्य की भी चिंता नहीं रहती। आज ही प्रलय आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आज ही प्रलय आ जाए तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुंदर साथ जी, इसलिए जो ये आप बेशक हो तो या स्वयं को सबसे पहले मुक्त हुआ देखते हैं, और बेशक हुए देखें सबको, और सारी दुनिया को भी अखंड मुक्ति प्राप्त करा देते हैं इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ये इलम लिए ऐसा होता है। ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है कि स्वयं भी अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और सारी दुनिया को भी इससे अखंड मोक्ष प्राप्त देते हैं। पावे दीदार बातून हक जाते ने राज्य समाजी सखियां, परम धाम में होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं का अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाता है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। सुंदर साथ जी, विचारने की बात है। इस ब्रह्म ज्ञान में पूरा परम धाम का वर्णन, लीलाओं का स्वरूप का इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया गया? भले वाणी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चितौनी सीधे कर लो। सुंदर साथ जी, वाणी जिसको वाणी ही समझ में नहीं आ रही, या परिक्रमा सागर श्रृंगार में बादशाह जी के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन पढ़ने से जिसको आनंद नहीं आ रहा है, चितौनी में कहाँ से आनंद प्राप्त कर लेंगे? कमी है, हमारे अंदर वैराग्य की कमी है, सेवा समर्पण की कमी है, जिसकी वजह से न वाणी की चौपाइयों पढ़ने में आनंद आता है, तो चितौनी में भी आनंद नहीं आता है, क्योंकि बोलते हैं चितौनी लगती नहीं है। कमी कहीं और है, वाणी छोड़ करके चितौनी करो, शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं। ये वाणी जो है परम धाम के प्रेम और आनंद का शराब पिलाती है, वह प्रेम और आनंदमय लीलाओं का दिग्दर्शन कराती, साक्षात्कार कराती है।
देखी अपनी भीष्म आप नजरों, जो हंसी बका परमान। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, वो अपने आंखों से अपने आप को मुक्त हुआ देखता है। हालांकि कुरान में परम धाम को भी सर्वोपरि बहिष्ठ के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए वाणी में भी कई जगह परम धाम के लिए बहिष्ठ शब्द प्रयोग हुआ है। बड़ा क़यामतनामा में देखेंगे, खुशहालिया इनो होशी घनी, भीष्ट खजाना पाया अपनी। परम धाम के अखंड सुखों को कई जगह बहिष्ठ के रूप में वर्णन किया गया है। वहां पर बागे जन्नत की जो बातें आती हैं, दूध शहद की नदियां, वो आदि जो भी सोने जवाहरात के वृक्ष, ऐसे जो भी बातें कही गई है, एक्चुअल में बहिष्ठ के रूप में कही गई है, लेकिन बातिनी में वो सब परम धाम का वर्णन है। सब कर्म काटे हकीलम सो, ये देखी बेशक मेहर सुभान। सबके कर्म बंधन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा काट दिए सुंदर साथ जी, और कोई तरीका ही नहीं है। वाणी 18,758 चुपाई क्यों आई है? यदि नहीं पढ़ने से चल जाता है तो फिर इतना झमेला क्यों किया? परिक्रमा में 2,500 चुपाई, सागर में 1100, श्रृंगार में 2,200 चुपाई क्यों है? यदि बिना पढ़े चितवनी करने से भी सब काम हो जाता, इतनी सारी वाणी चुपाई क्यों आई है? आलस, आलस्य की बातें हैं सुंदर साध्य, और कुछ नहीं। कर्तनी सीखना नहीं चाहते, वाणी पढ़ने का मंथन करने का मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दिल में संसारिक इच्छाएं बनी हुई हैं, और भोग विलासिता पूर्ण जीवन छूटता नहीं है, तो फिर वही जो शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहते, खाओ पियो मौज मस्ती करो, परम धाम का भी ध्यान कर लो सोचते हैं। ऐसा कभी भी संभव नहीं सुंदर साथ जी। बिना त्याग, बिना सेवा समर्पण के राज्य का सुख नहीं मिल सकता। बका चाहे सो फना हो, ओए बिना फना बक्का ना पावे कोई। परम धाम का सुख चाहिए तो फना होना पड़ता है, समर्पित कर देना पड़ता है स्वयं को, तन मन जीवन समर्पित कर देना पड़ता है सुंदर साथ जी। नॉट इजी, बहुत इजी भी है तो जंगल में जाकर के कठोर तपस्या नहीं करना है, लेकिन शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना है, लेकिन विलासिता पूर्ण जीवन भी नहीं होना चाहिए। भोग में जाएंगे तो भोग में रोग दुख शांति तो अवश्य ही प्राप्त होगा सुंदरता जी। इसलिए और इस जगह श्रृंगार में कहा गया, जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही समस्त जीवों को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, कर्म बंधन नष्ट होंगे, और ब्रह्मात्माओं को परम धाम का अखंड सुख प्राप्त होता है। कर्म बंधन के विषय में भी कहा गया, देखिए पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते, पाप का फल अलग भुगतना पड़ता है, पुण्य का फल अलग भुगतना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते। इतना इजी मेथड और क्या चाहिए? गीता में कहा गया है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जला करके भस्म कर दो। हक तरह जाने नूर अक्षर, और दूजा न जाने कोई। परम धाम के विषय में एकमात्र अक्षर ब्रह्म जानते थे, वो भी रंग महल के अंदर का नहीं जानते थे, बस अक्षरातीत पर ब्रह्म है इतना जानते थे। और सखियों के विषय में तो बस अभी खेल, इस बार जब खेल देखने के लिए आए संसार में, जस्ट उससे पहले राज्य के हुक्म से उसके मन में जिज्ञासा हुई, वो भी कि वहां पर कैसे स्वरूप हैं, कैसी सखियां हैं, कैसी लीलाएं होती हैं, इससे पहले तो इतना भी नहीं जानते थे। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो जान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ है। पर बातों न शुद्ध तिनको नहीं हक इलाम दिखावे सोए। रंग महल के अंदर की प्रेम आनंद में लीलाओं का ज्ञान उनको भी नहीं था, और अब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। अब भी वो रंग महल में नहीं जा सकते सुंदरता। हक इलम ब्रह्म ज्ञान से स्पष्ट हो गया है, ये अक्षर ब्रह्म भी रंग महल के अंदर की बातें नहीं जानते हैं। कई सुख कायम इन इलम में, आवे ना माहे हिसाब। ये ब्रह्म ज्ञान अर्थ में इसी की प्रतिज्ञा है, ये सतवाणी मत के ये जो इनको सार किसी का मार्गदर्शन है, इन सार में कई सत सुखों में निर्णय करो निर्धार। जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। वाणी मंथन में नशाजी सब है, वाणी में वैराग्य है, वाणी में विरह है, वाणी में माया की पहचान है, परम धाम की पहचान है, वाणी में प्रेम है, वाणी में आनंद है सुंदर साहब।
इसी को कहा गया साकी पिलावे शराब, साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का भर भर प्याले पीजिए। अर्थात राज्य के स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का सुख जो है वही शराब है, जो कि वाणी पढ़ने से भी प्राप्त हो जाता है। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब, वाणी अब वैराग्य से सेवा समर्पण के साथ परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए। यदि आपका ध्यान न लग जाए, पढ़ते पढ़ते ध्यान न लग जाए तो फिर बोलना। लेकिन कमी जो है वो, असल कमी को कोई देखता नहीं। हाँ, वाणी पढ़ने से बोर हो गए, थक गए, वाणी समझ में नहीं आती, चितवनी भी नहीं लगती, करे तो क्या करे। कमी जो है उसके तरफ ध्यान नहीं है। संसार आपको आज भी सुखप्रद लगता है, आज भी हम भोग विलासितापूर्ण जीवन में डूबे हुए हैं। त्याग, संयमित जीवन, तपस्यामय जीवन, तपोमय जीवन, समर्पणमय जीवन, राज्य के प्रति अपना तन मन जीव निछावर किन्हों कहा गया सुंदर सा जी। लेकिन उस कसौटी में हम इतना खरे उतरते हैं कि बहुत विचारणीय बातें हैं सुंदर सा जी। सब उड़े काफर उते जो पहाड़ से, हुए मोमिनो बान चूर। अब देखिए, ब्रह्म ज्ञान राज्य ने ऐसा प्रदान किया, यहाँ पर खेल में ब्रह्मात्माओं को सर्वोपरि ब्रह्म ज्ञानी बना दिया, खेल का एक प्रकार से हीरो बना दिया सुंदर सा। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माओं के समक्ष बड़े बड़े से पहाड़ के समान अहंकार लिए वे ज्ञानी भी नहीं टिक पा रहे। ज्ञान की बातें करने का कोई उनका साहस नहीं है, प्रश्नों का जवाब देने का हिम्मत नहीं है। हालांकि आज के समय में सुंदर सा जी ऐसी स्थिति है, आज के समय में न्यायपूर्वक ज्ञान वार्ता कोई भी नहीं करना चाहता है, जिद और अहंकार। लेकिन यदि न्यायपूर्वक और ईमानदारी से कोई ज्ञान वार्ता करे तो ब्रह्मात्माओं के प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे सकते कभी भी। लेकिन आजकल क्या जिद और अहंकार की लड़ाई है। हमने देखा हरिद्वार के शास्त्रार्थ में भी तो पंडितों ने हार तो स्वीकार किया, लेकिन किसी ने भी कोई भी प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आया और दुनिया में किसी ने भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर और अभी तो और ज्यादा हालत खराब है। अहंकार की ऐसी लड़ाई है, जिद अहंकार छल कपट राजनीति और जोड़ तोड़ की राजनीति है कि सामान्य व्यक्ति तो सत्य असत्य की परख कर ही नहीं सकता। जो जिसके प्रति पहले से ही श्रद्धा है वो उसी के प्रति श्रद्धा बनाए रखता है। ज्ञान के मामले में सत्य असत्य का निर्णय कोई नहीं कर पाता है। इसलिए कीर्तन में कहा, सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभाए। सत्य शब्द को कोई पहचान नहीं पाता है और उनका हृदय भी सुनसान बंजर वीरान हृदय है, तथा न वैराग्य है, न विरह है, न सेवा है, न समर्पण है, तो कुछ भी उनको समझ में आता नहीं है। और लगे बान अर्श में तीन हुए कायम हजूर। और ज्ञान धर्माचार्य और जो धर्म के अगुवे लोग हैं, इनके अतिरिक्त धर्माचार्य तो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं और उनके अतिरिक्त जो सच्चे दिल से सुनता है, श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म ज्ञान को सुनता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके नूर हजूर अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है सुंदर सा जी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुंदर साथ जी आश्चर्य की बात होती है। सुंदर साथ भी सोचते हैं कि वाणी इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, संडे टू संडे पढ़ लिए इतने का। जीवन में पूरी वाणी एक बार पढ़े हों ऐसे सुंदर साथ भी गिने चुने होंगे, और एक बार वाणी पढ़ भी लो तो भी काम नहीं होता है। कई बार वाणी मंथन करने के लिए कई बार वाणी पढ़ना पड़ता है। जब पहले मुझको सब जान सी, तब होशी तुम्हारी पहचान। अब धान धनी निर्देश दे रहे हैं सुंदर साथ को कि मेरी पहचान दुनिया में जब जाहिर करोगे तो तुम्हारी पहचान हो जाएगी। लेकिन अभी क्या स्थिति है, सब अपने आप को जाहिर करने में लगे। मैं इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ध्यानी, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा महाराज विद्वान सुंदर साथ जी, श्री श्री 108 श्री श्री, सब अपना पहचान जाहिर करने में लगे। अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान कोई भी दुनिया में जाहिर करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो कह रहे जब दुनिया मोको जानती तब होशी तुम्हारी पहचान। जब दुनिया मेरी पहचान कर लेगी तब उनको तुम्हारी पहचान होगी कि ये कौन है,
पर ब्रह्म अक्षरातीत के हृदय स्वरूपा ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्मंगनाएं हैं। तब तो दुनिया जाने की उनको पहचान होगी। और फिर हम तुम अर्थ जाहिर हुए, दुनी कायम होसी निदान। उसके बाद फिर सारी दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेगी। कौन कौन? पहले राज्य, फिर हम, और उसके बाद और उससे परम धाम भी जाहिर हो जाएगा। तब सारी दुनिया अखंड मोक्ष प्रदान करेगी। दुनिया कायम होसी निदान, निश्चित रूप से दुनिया अखंड हो जाएगी। अभी का समय सुंदर सा जी ऐसा है, देखिए हम बहुत ज्यादा सर पटक ले तो भी दुनिया समझ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि सब दुनिया तक के ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाना आवश्यक है। माने या ना माने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा जो ग्रंथों में कहा गया उसके अनुसार परमात्मा के किशोर युगल स्वरूप की पहचान दुनिया के सामने रखनी है। सब ग्रंथों के प्रमाणों के साथ में बताना है बस। उसके बाद दुनिया माने या ना माने अभी कोई बात नहीं। हमारी सफलता हमारा परिश्रम है। एक आध दो चार कोई जागृत हो के 10 15 20 25 तो वो हमारी सफलता नहीं है। वो सफलता है राज्य की। यदि हमारी सफलता है, हमारी मेहनत है, तो फिर सारी दुनिया को क्यों नहीं जागृत कर लेते? हमारा मेहनत तो जो है, परिश्रम है, जितने ज्यादा लोग तक संदेश पहुंचा सके, यही हमारी सफलता। सुंदर साथ जी, दुनिया कायम तब सारी दुनिया अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। मैं तुम्हारा आशिक, तुम मेरे मैं तुम्हारा माशुक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशुक मैं आशिक, मैं पुकारिया माहे खिलक। क्योंकि परम धाम में तो राज्य हमारे आशिक हैं, हम माशुक हैं, हम भी आशिक हैं, राज्य माशुक हैं। संसार में क्या था, शुरुआत में राज्य आशिक होते हैं, बाद में राज्य की ही शक्ति से, राज्य के ही ज्ञान से पहचान होने के बाद कुछ सेवा समर्पण हम करते हैं तो हम भी राज्य के आशिक हो जाते हैं संसार में। लेकिन बाद में होते हैं। पहले अव्वल दोस्ती है कि किसने कहा, ये कहा गया सुंदर साथ जी, इश्क सबों में अति बड़ा बका वो हम चेतन, दायम नजर तले नूर के पहचान सबों को। सुंदर साथ जी, सारी दुनिया को बहिश्तों में अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। सभी को इश्क, लेकिन वो इस प्रकार का होगा। रानी वाला इश्क नहीं होगा, प्रजा वाला इश्क होगा। प्रजा भी अपने राजा से प्यार करती है कि नहीं करती है? अखंड बहिश्तों में सभी जीव अखंड होंगे। दायम नजर तले नूर के, सभी अक्षर की हृदय दृष्टि में अखंड हो जाएगी। सब पहचान सबो पूर्ण, सबको परमात्मा की पूर्ण पहचान होगी। सुंदर साथ जी, तो एक करे तुम्हारी बंदगी यही नो जिक्र, और वो जो है ब्रह्मात्मा को भी अपना खुदा के समकक्ष मान करके ही ब्रह्मात्माओं की भी सब पूजा करेंगे। तीनों सर हक एक तुम ही, उनके सिर पर तुम ही ब्रह्मात्मा ही खुदा के रूप में रहेंगे। क्योंकि संसार में ब्रह्मात्माओं को ही उनके समक्ष खुदा के रूप में प्रस्तुत किया। कैसे? आवेश स्वरूप के द्वारा। जैसे इंद्रावती के अंदर आवेश हो गया तो इंद्रावती राज्य का स्वरूप हो गई ना। करने वाले तो राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मात्माओं को शोभा प्रदान किया। जैसे इंद्रावती को शोभा प्रदान किया, उसी प्रकार से परमात्माओं के द्वारा भी छठे दिन की लीला में जगह जगह जो जागनी कार्य हो रहा है, जो होगा आखिरत तक के भी, उसमें सुंदर साथ जी, तेरा जिम राज्य के पार मेहरे, सबके खुदा हमको किए हक सुनाए बीच बका। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से राज्य की बहुत सारी मेहर इस खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है। उठे दिन सखत बखत में, पसरिया सबों में कुफर। ये कैसा सख्त बखत है, बड़ा कठिन समय है। चारों तरफ भौतिकवाद का वातावरण है और सभी जो है संसार के सुख दुख के चिंता और चाहना में ही लिप्त हैं। ऐसा समय है। भगवान की जो भक्ति भी कर रहा है तो डर डर के करता है या तो संसारिक सुखों के लालच में करता है। पसरिया सबों में कुफर, करे रोहें कुर्बानी इन समय एक क्यों है रसूल रब के। सभी जो है रोहें कुर्बानी, इस समय परमात्मा कुर्बानी कर रहे हैं, परमात्मा के प्रेम में अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। परमात्माएं
वही ज्ञान प्रदान करते हैं सारी दुनिया को, अखंड मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये सारी बातों के द्वारा क्या होता है कि तब जा करके खुदा बनने की मतलब सारी दुनिया हमारी पूजा करे, इस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र तारतम्य के सुंदर साथ बनने से कोई खुदा नहीं होता। सुंदर साथ खुदा की दुनिया तुम्हारी पूजा क्यों करेगी सुंदर साथ जी? तो सेवा समर्पण कुछ तो बात होनी चाहिए थी ना सुंदर साथ जी। न थी हिम्मत आप उठे की, सो तुम उठाए चौदह तबक। स्वयं भाव से पार होने का कोई ठिकाना नहीं था। जैसी हमारी स्थिति थी कि माया में दिन रात पराधीन होकर दिल से तो राज्य को चाहते थे, लेकिन संसारिक बाहरी दृष्टि से माया में ही डूबे रहते थे दिन रात। अर्थात चाहते तो राज्य को थे, लेकिन माया के अधीन हो जाते थे, इंद्रियों के वशीभूत हो जाते थे, संसारिक संसार त्याग के विवश हो गए थे हम। स्वयं भाव से पार होने का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन राज्य ने ऐसी शक्ति दिया, अपनी जोश की शक्ति आवेश की और अपना प्रेम इश्क की शक्ति प्रदान किया। इससे क्या हो गया, सारी दुनिया को हमने अखंड कर दिया, अखंड मोक्ष प्रदान कर दिया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। और ऐसा किया बेटना सुख में, तुम्हें इनमें रही न सके। इस प्रकार से माया में संसार में रहते हुए हमने ऐसा कर दिया, कर किया नहीं, राज्य ने हमसे ऐसा करवाया अपनी शक्ति के द्वारा। राज्य ने हमको ऐसा सुख प्रदान किया, सबके खुदा हमको किए हक रचनाएं बीच बेकर, सारी दुनिया का खुदा हमको बना दिया। बड़ाई तुम्हारी बकामी ने निपट दई निहायत। बस अंतिम सिपाही सुंदर साथी ध्यान से सुनेंगे। बड़ाई तुम्हारी बकामी ने अखंड बहिष्तों में हमारी ऐसी महिमा रखा राज्य ने, तुम्हें खुदा कर पूज सी ऐसी और ना कहूँ सिफत। श्री देवा क्या है हमारे सामने, श्री देवा भी परमात्मा को नीचे के जितने बहिष्त वाले सभी जो है पहली बहिष्त में जो ब्रह्म सृष्टि के जीव होंगे उनकी पूजा करेंगे, और क्योंकि हमारा ही स्वरूप में होंगे, हमें सारा उसका लज्जत आएगा। क्योंकि देखिए जीव तो एक चेतना जो है तो अपनी चेतना शक्ति है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। ब्रह्म सृष्टि का नाम लेकर के इस अपनी चेतना शक्ति हुक्म कार्य कर रहा है, तो पहली बहिष्त में जो हमारी प्रतिबिंब होंगे उसका सारा अनुभव हमको परम धाम में बैठे बैठे प्राप्त होगा। पहली बहिष्त का लिंक हमसे सीधा लिंक रहेगा। पहली बहिष्त में जो भी परमात्मा का स्वरूप होगा उसको दुनिया पूजा सेवा करेगी, उसका जो है सारा सुख हमको परम धाम में बैठे बैठे प्राप्त होगा। देखिए तुम खेल में आए वास्ते करी कायम जिमी आसमान, तीन सबके खुदा तुमको किए बीच पर भरला, तुम सारी दुनिया को खुदा बना दिया। सो भी पूजे तुम्हारे अक्ष को तुम आए असल वतन, तीन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी सब चले तुम्हारे जन। परम धाम में बैठे बैठे सबकी उसकी लज्जत हमको प्राप्त होती रहेगी। पहली भैंस की सारी दुनिया जो सत्ता का सुख हमको प्राप्त होता रहेगा, प्रेम का सुख भी पहले तो प्राप्त होता ही था, अब सत्ता का सुख भी प्राप्त होता रहेगा। और अक्षर ब्रह्म को भी पहली भैंस के माध्यम से प्रेम का सुख प्राप्त होता रहेगा, सत्ता का सुख तो उनको पहले से प्राप्त था। तो परम धाम में बैठे बैठे हमको सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। और देखिए बस एक चुपाई और ले लेते हैं छोटा संक्षिप्त में। सो तुम्हें याद आवसी और तुम्हें कर याद, तो हमको परम धाम में बैठे बैठे किस प्रकार से वो हमारी सारी दुनिया सेवा कर रही थी, पूजा हमारी पूजा कर रही थी जगत के अंतिम समय में, वो सारा याद आते रहेगा। और दुनिया वाले भी बहिश्तों में बैठे बैठे हमको याद करते रहेंगे, हृदय से हमारी बंदगी करते रहेंगे। तुम्हें पूजे जिमी बका मैंने अजो इनका किता लोगे सब, कब तक माया में डूबे रहोगे सुमसाद जी? अपनी महिमा को पहचानो, अपनी शोभा को पहचानो। अभी कितना इस माया के झूठे सुखों का स्वाद में लिप्त रहोगे? ऐसा धाम धनी ने तुमको पहली बहिष्ठ का ऐसा खंड सुख दिया है। परम धाम के सुख तो अर्थ के सुख हमेशा कायम, घट बड़ी इतना है, पर नया सुख नई साहेबी कायम कर दिया विश्व में। ये पहली बहिष्ठ का नया सुख जो है प्रदान किया है, उसमें देखिए सुंदर सा जी जो खेल खेल का एंडिंग पॉइंट कैसे होगा। देखिए एंड में क्या होगा, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगा, ब्रह्मात्माओं की परमात्मा की सबको पहचान हो जाएगी, सभी ब्रह्मात्माओं की प्राणना तक पर ब्रह्म की, और साथ में ब्रह्मात्माओं का भी सारी दुनिया जय जयकार करेगी, गुणगान करेगी, पूजा करेगी। इसके बाद 10 खेल खत्म हो जाएगा और परम धाम में उठ जाएंगे, तो उसकी सारी स्मृति बनी रहेगी।
तुम उन्हें याद करोगे, वो तुम्हें करती याद। इस स्मृति के आधार पर ही तो पहली से 8वीं बहिष्ठ बनते हैं सुंदर साथ जी। क्या सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराते हैं। ये प्रकरण में जो है धाम धनी ने खेल के माध्यम से कितना मेहर किया है वो सारा वर्णन करते हैं। अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो तुम्हें याद आवसी, सो तुम्हें याद आवसी, वो तुम्हें करसी याद, ओ तुम्हें करसी याद, तुम्हें पूजे जिमी बता मिने, तुम्हें पूजे जिमी वकामिने, और जो इनका चेता लियोगे स्वाद, अजू इनका के तालियाओं के स्वाद, और जो इनका केता